नैनीताल जिले के हल्द्वानी देवलचौड़ निवासी इंजीनियर नीरज पंत की हत्या का बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसमें एक 19 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक चंदन चौधरी को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल नीरज पंत मूल रूप से बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के सिमियाल गांव के रहने वाले थे, जो अपने छोटे भाई हिमांशु के साथ हल्द्वानी में रहते थे। नीरज बजाज कंपनी में कार्यरत थे, जबकि उनका छोटा भाई हिमांशु वन निगम हल्द्वानी में कार्यरत है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले के हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम देवलचौड़ निवासी 35 वर्षीय नीरज कुमार पंत पुत्र बसंत बल्लभ पंत उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर सिडकुल स्थित बजाज ऑटो लिमिटेड में काम करते थे। वहीं नीरज के पिता बसंत बल्लभ पंत वन विभाग के बैरीनाग डिवीजन में कार्यरत हैं। दूसरी ओर नीरज की मां कुमुद पंत गृहिणी है, जो दोनों गांव में ही रहते हैं। बताते चले कि नीरज पंत की शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी और उनका एक 2 वर्षीय बेटा भी है, जिसका 5 नवंबर को जन्मदिन है। बजाज मोटर के सहकर्मियों के अनुसार नीरज बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। बताते चले कि मृतक नीरज ने राजकीय पॉलिटेक्निक कांडा बागेश्वर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, जो कि वर्ष 2011 से बजाज कंपनी में नौकरी कर रहे थे। बीते 28 अक्टूबर को नीरज पंत अपने घर से बजाज कंपनी की बस में सवार होकर ड्यूटी पर निकले और इसके बाद से वह वापस अपने घर नहीं पहुंचे, जिस पर परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की और अंत में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि दिनांक 31 अक्टूबर को किच्छा के नारायणपुर गांव के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि गंगापुर रोड पर खेत पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर थाना किच्छा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया तो एक व्यक्ति का शव, जिसके सिर पर चोट के निशान थे तथा घटनास्थल के पास एक शीशम की लकड़ी भी पड़ी थी। व्यक्ति का शव लगभग 2-3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। प्रथम दृष्टया व्यक्ति के सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या करना प्रतीत हो रहा था। मृतक व्यक्ति ने एक सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर बजाज कंपनी का लोगो बना हुआ था, जिसके आधार पर बजाज कंपनी सिडकुल रुद्रपुर के एचआर से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह हमारी कंपनी का कर्मचारी लग रहा है तथा हमारी कंपनी में एक कर्मचारी दिनांक 28 अक्टूबर से कंपनी में ड्यूटी में नहीं आया है। इस पर आसपास के थानों में छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि थाना रुद्रपुर में नीरज पंत निवासी मानपुर पश्चिमी देवलचौड़ रामपुर रोड हल्द्वानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस पर गुमशुदा के परिजनों से संपर्क किया गया तो उन्होंने मौके पर आकर शव की शिनाख्त की और परिजनों द्वारा बताया गया कि उसकी किसी से कोई भी रंजिश नहीं थी। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के तेज तर्रार एसपी मणिकांत मिश्रा द्वारा तत्काल टीम का गठन कर ब्लाइंड मामले की गुत्थी सुलझाने में लगा दिया गया। आसपास के सभी सीसीटीवी खंगालने के बाद जब पुलिस ने रुद्रपुर खेड़ा बस्ती वार्ड 19 निवासी चंदन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले आरोपी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाई तो हत्यारोपी ऑटो रिक्शा चालक निकला और पूछताछ में बताया कि 29 अक्टूबर की रात्रि करीब 2 बजे उसने सिडकुल कर्मी को रुद्रपुर स्टेशन से किच्छा के लिए ऑटो में बैठाया। चंदन ने कहा कि मैंने देखा कि युवक शराब के नशे में था और मैंने सोचा कि इससे अच्छे खासे रुपए लूट लूंगा। तब मैं नीरज को अपने ऑटो में बैठा लिया और रुद्रपुर बस स्टेशन से किच्छा की ओर ले गया और गंगापुर रुद्रपुर रोड पर नारायणपुर गांव की सुनसान जगह की ओर ले गया। इस पर सिडकुल कर्मी मुझे कहने लगा कि तू मुझे जंगल की ओर क्यों ले जा रहा है और ऑटो वापस करने की जिद करने लगा। इस पर हमारा झगड़ा हो गया और सिडकुल कर्मी ने हाथापाई करनी शुरू कर दी। आवेश में आकर उसने नजदीक पड़ी शीशम की मोटी टहनी से सिर पर ताड़बतोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद जेब में रखा पर्स और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्यारोपी ऑटो रिक्शा चालक को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। इस घटना के बाद से नीरज के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नीरज की हत्या के बाद से परिवार बेहद सदमे में है। वहीं पिता को घर में कई दिनों से न देख करीब 2 साल का बेटा देवांश सबसे ज्यादा परेशान है। वह घर की गली में कोई वाहन आने पर यही सोचता है कि पिता आ गए हैं, दौड़कर बाहर जाता है और आवाज लगाता है। यही कारण रहा कि शव यहां पहुंचने से पहले ही देवांश को पड़ोस के एक घर में ले जाया गया। पड़ोसियों की मदद से परिजनों ने देवांश को उसके पिता के शव के पास नहीं आने दिया। परिजन अंतिम संस्कार के बाद ही देवांश को अपने घर लाए। परिजन झूठी मुस्कान के साथ बच्चे को खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं।
देवांश का 5 नवंबर को दूसरा जन्मदिन है। भाई हिमांशु पंत ने मीडिया को बताया कि उनके भाई ने अपने बेटे का जन्मदिन पैतृक गांव बैरीनाग में मनाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी मंजूर कराई थी। बताया गया है कि नीरज दिवाली मनाने के लिए अपने परिवार के साथ घर आने वाले थे। इसकी जानकारी उन्होंने अपनी मां को 1 हफ्ते पहले ही दी थी। बताया जा रहा है कि नीरज 1 साल से किसी वजह से गाँव नहीं आ पाए थे। इतना ही नहीं बल्कि नवरात्रि में आने का कार्यक्रम था, लेकिन उस समय भी गांव नहीं आ पाए। लेकिन इस बार बेटे के गांव आने की खबर सुनकर मां बेहद खुश थी। 4 दिन से नीरज की मां दिवाली पर उनके गांव आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जिस दिन बेटे को घर आना था उसी दिन उसकी मौत की खबर घर पहुंची तो पूरे गांव में मातम पसर गया। 31 तारीख की लगभग 11 बजे किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। और पूछताछ करने पर पता चला कि ये शराब पीता था और जिस दिन फैक्ट्री में जाना था उस दिन फैक्ट्री में नहीं गया और अपने यार दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। शाम को इसने और अपने 2-3 लोगों के साथ शराब पी, जिसकी जानकारी हमें कैमरे से प्राप्त हुई है जो कंट्रोल रूम में हमारे सब इंस्पेक्टर के द्वारा देखा गया। उसके पश्चात सीसीटीवी के कैमरों का विश्लेषण किया गया, जहां जहां ये गया और जिन लोगों के साथ ये बैठा और किस ऑटो और किस टुक में ये गया उसकी जानकारी ली गई, जिसके उपरांत ये पाया गया कि अंत में ये चंदन नाम के एक लड़के, चंदन चौधरी, जो कि रुद्रपुर का रहने वाला है, उसके साथ ऑटो में गया था। चंदन की खोजबीन की गई एसओजी टीम और किच्छा थाना के द्वारा, जिसमें चंदन को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान चंदन ने कबूल किया कि लूट के इरादे से उसने इस लड़के की हत्या की है और जो भी सामान चंदन ने नीरज से लिया था मृतक से, वो सब पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।